हेलो माय ऑल डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। तो आज की क्लास एकदम रामबाण क्लास होने वाली है। आपने कई बार टेंसेस पढ़ा होगा, 6 में, 7th में, 8th में, 9th, 10th, 11th, 12th, हर क्लास में आपने टेंस पढ़ा होगा। लेकिन यकीन मानिए ऐसा टेंस आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, या इतना डीप घुसकर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। आपने कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस देखे होंगे, कंफ्यूजन होती होगी, फिफ्थ फॉर्म कब लगाएं, फर्स्ट फॉर्म कब लगाएं, डू कब लगेगा, डस कब लगेगा, सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास देखने के बाद आप सारे सेंटेंसेस को यूं चुटकियों में करने वाले हैं। यकीन मानिए, बस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, फिर देखिए कैसे आप सेंटेंसेस को यूं धुआं धुआं करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। टेंसेस जो आपने आज तक महीनों में पढ़ते हैं, वो आज आपको हम एक क्लास में पढ़ाने वाले हैं। और आज होने वाला है इंग्लिश का पूरा पर्दाफाश। क्या होने वाला है दोस्तों? इंग्लिश का पूरा पर्दाफाश होने वाला है। आइए आज के थॉट से स्टार्ट करते हैं। हमारा थॉट है, पढ़ाई ही वह चाबी है, पढ़ाई ही वह चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोलती है, जो सफलता के हर दरवाजे को खोलती है। तो हमने स्पोकन इंग्लिश क्लास में टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जो हमारा जीरो टू हीरो बैच चल रहा था। उसके बाद हमने वहां पर आपको कंप्लीट टेंस का एक पूरी इंफॉर्मेशन चार्ट वगैरह बनाकर दिया था। हमारे जो हमें आगे पढ़ना था वो हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आगे की क्लासेस में था, लेकिन उसके बाद हमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन आज उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने जीरो टू हीरो बैच को। चलिए, तो अब हमारा जो टेंस था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपने कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद आपको कोई डाउट, रत्ती भर भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो हमारा जो बैच है वो जीरो टू हीरो बैच है, जो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है। आप देखिए, टेंस, टेंस मींस होता है काल, ठीक है। डे 15 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई आज हमें फर्स्ट टाइम से है या यहां देख रहा है, तो आप जान लीजिए कि जीरो टू हीरो बैच है। आपकी डल चुकी हैं, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। फिर को डिस्कस किया था टेंस का पूरा चार्ट, कितने होते हैं, कैसे क्या हम उन्हें पहचानेंगे। अब आज उसी के आगे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो ये है हमारा जीरो टू हीरो बैच, डे 16 है आज। और आज हम देखने जा रहे हैं टेंस, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में काल। वो काल नहीं कहते रहे बच्चा तुम्हारा काल निचकाया है, वो नहीं है, ये इंग्लिश वाला काल है, ठीक है, जिसको हम टेंस कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट टेंस आज होने जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कोई आपसे सिंपल करे तो समझ जाइए, जैसे हम आपके कई नाम होते हैं वैसे इन टेंसेस के भी कई नाम हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पहला टेंस होता है, इसको हम बॉक्स नंबर 1 भी बोलते हैं। बॉक्स है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉक्स नंबर 1 मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप इतनी बातें आपकी क्लियर होगी। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारे यूजेस वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के लास्ट में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये सारे वर्ड्स आए और रूप से रेगुलर बेसिस पर होने का शो करे हमारा, पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होने के लिए क्या है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आना चाहिए, और काम जो है वो रेगुलर बेसिस पर हो रहा हो।
ठीक है। इसमें क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, किसी की हैबिट होती है, या रेगुलर एक्शन होते हैं, या रिपीटेड एक्शन होते हैं। कोई भी काम रिपीट होता रहता है या रेगुलर बेसिस पे यानी डेली आपके वो काम होते हैं, या फिर किसी की कोई हैबिट होती है। और ऐसे समझे तो दुनिया का हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट डेफिनिट टेंस लगाते हैं। कितना आसान है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं और वाक्य से कार्य के रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन या हैबिचुअल एक्शन की बात की जाती है, वहां पर हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा राहुल जी पढ़ाते हैं। देखिए, ते हैं। तुम हमें मारते हो, ते हो। सूरज पूरब में निकलता है, ताहे आया है। अली आकाश में पतंग उड़ाता है, ताहे आया हुआ है। वह झूठ नहीं बोलता है, ताहे आया है दोस्तों। नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, ते लास्ट में आया है। राधा गाने नहीं गाती है, ताहे लास्ट में आया हुआ है। जो भी हमने आपको बताया, देखिए सारे फॉलो हो रहे हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? ता है, ती है, ते है, ता है, ती है एंड ते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पर। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने आपको बताया इससे पहले जो हमने आपको क्लास ली थी उसमें क्या था कि एक ट्रिक से 1 लाख सेंटेंस देखें, वो जरूर देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर इन दोनों में से या तो फिफ्थ फॉर्म या तो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कब क्या लगेगा ये भी बताएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट कर देना होगा। अगर दोस्तों हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होगा तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं निगेटिव। अगर यही सेंटेंस, हमें सब्जेक्ट लिखना होगा सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में से किसी एक का यूज करेंगे। ठीक है, कहां पर होगा ये भी बताएंगे। फिर आप नॉट का यूज करेंगे और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट कर देंगे। यानी फिफ्थ फॉर्म का जो काम, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज में से कोई एक लगाना है, फिर नॉट फर्स्ट देना है। क्लियर? अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर। आइए इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगर आपका सेंटेंस यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप डू या डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू या डज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट नहीं आया होगा तो आपको नॉट लगाना होगा, तो छोड़ देना होगा। क्लियर? फिर या सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, दो में से एक यूज करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, तो लगा देना है, नहीं आया तो स्किप करके। अगर आपका डू डज में फिर सब। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा ये चारों स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट फॉर नेगेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब आता है कि डू डज और वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म का यूज हम कहां पर करेंगे। ठीक है, आपने देखा कि यहां पर डू डज आया हुआ है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आया है, तो कब हम क्या यूज करें, तो आइए देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही होगा या सी होगा या इट होगा या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, दोस्तों ही हो, सी हो,
इट हो, कोई भी दुनिया का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन का हो या एक हो, तो वहां पर आपको अफर्मेटिव में फिफ्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा और वहां पर निगेटिव सेंटेंस में आपको डज लगाना पड़ेगा। यानी डज और फिफ्थ। बोलो क्लियर कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर ही सी इट है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, तो वहां पर आपको अफर्मेटिव में फिफ्थ फॉर्म लगाना होगा और निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में जहां डू डज लगता है उनमें आपको डज लगाना होगा। क्लियर, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारा है, अगर हमारा बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। यानी अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट फॉर्म और डू लगता है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो फिफ्थ फॉर्म और डज लगता है। यानी सिंगुलर के साथ डज और फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर के साथ डज और फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म और डू, फर्स्ट फॉर्म और डू, फर्स्ट फॉर्म और डू, डू डज, सिंगुलर डज प्लूरल डू, सिंगुलर डज प्लूरल डू। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि हम फिफ्थ फॉर्म लगानी है, फिफ्थ फॉर्म का मतलब मैम होता है एस या ईएस लगाना है। अब ये बताइए कब हम ईएस लगा एस लगा दें, तो आपकी मैम कुछ भूल नहीं सकती हैं। अगर हम कुएं में कूदेंगे तो तह तक नीचे जाएंगे, जितना तल होगा वहां तक जाएंगे। तो अब देखते हैं फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है एस या ईएस। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि कब एस लगेगा, कब ईएस लगेगा। तो ईएस देखिए, अगर हमारे वर्ब के, अगर हमारे वर्ब आए डबल एस जेड हो, ठीक है, अगर ये हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एच हो, एक्स हो या जेड हो, तो बच्चों बोलो फटाफट क्या लगाएंगे, हम ईएस लगा देंगे। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल तो दीजिए, देखिए टीच है, टीच के साथ अगर आपको फिफ्थ फॉर्म लगानी होगी तो क्या टीचर्स लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, सी एच आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है पास, पास के साथ लगाएंगे तो पासेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डबल एस आया हुआ है। टैक्स के साथ लगाएंगे तो टैक्सेस हो जाएगा, क्यों, टैक्स का मतलब कर देना, क्योंकि एक्स अकेले आया हुआ है। तो यह हमारा एस या ईएस यूज होने के रूल्स। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए एक सकते हैं जो हमें सीखना है, यानी इस इन सभी चीजों पर हम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक चीज सीखने के बाद, यानी ट्रांसलेशन करने, वहां पर डू प्लस नॉट लिखा होगा बेटा, वहां पर आप इस डोंट का यूज कर सकते हैं। जो लिखा होगा प्लस नॉट लिखा होगा, वहां पर आप डजेंट, और अगर ये लिखा है इट मीन्स डू नॉट है। क्लियर, बोलते हैं इसको डजेंट बोलते हैं, इसको डू नॉट बोलते हैं और इसको डज नॉट बोलते हैं। क्लियर, आइए अब हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए वन बाय वन। मैंने कहा कि हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मिस्टर राहुल। अब एक है राहुल टीचर्स, में नहीं है मिस्टर राहुल टीचर्स। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट, तुम हमें मारते हो, सब्जेक्ट मारने का काम तुम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बीट, और हमें यू बीट अस प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट,
है तो आप बोलेंगे द सन, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है अली आकाश में पतंग उड़ाता है, फ्लाइज द काइट स्काई, इन दी स्काई। नेक्स्ट हमारा है वह झूठ नहीं बोलता है। अब निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर होगा तो डज, वह है तो ही के साथ क्या लगेगा दोस्तों, डज लगेगा। टेल अ लाई, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो इंग्लिश आपका है। राधा को क्या नॉट लगेगा, डजेंट लिख दे, राधा सॉन्ग। क्लियर, आई होप बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में करना है। क्या आप मुझे जानते हैं, आप यू के साथ डू लगेगा तो हम बोलेंगे डू यू नो मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू यू नो मी। अगर यहां सिंगुलर होता तो डज हो जाता। क्या वह मेहनत करती है, अब वह है यानी सी, तो सी के साथ डज लगेगा, डज सी वर्क हार्ड, डज सी वर्क। आई होप आपको समझ में आ गया है। ब्लो, हवा के चलने के लिए ब्लो करते हो वर्ड, तो व्हाट डू यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म करना डू, व्हाट डू यू डू। क्लियर, समझ में आ रहा। सब्जेक्ट को पूछता है इसलिए सब्जेक्ट है, तो हु कुक्स घर पर, एट होम, हु कुक्स फूड एट होम। क्लियर, आई होप सिंपल है, कितने इजी तरीके से आपने सीखा, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तुम किस लड़के से बात करते हो, किस लड़के, तुम के साथ में डू लगाएंगे, तुम के लिए यू लिखेंगे, तुम किस डू यू टॉक टू। तो हमने आपको बताया कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, डू या डज, सिंगुलर होगा तो डज, प्लुरल होगा तो डू, सिंगुलर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस तो फिफ्थ फॉर्म, और सिंगुलर है प्लुरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, आई होप कि ये 15 ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है 4 हमारे, फिर ये 3 हमारे निगेटिव सेंटेंस है, और फिर ये हमारे जो है ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि इनकी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, ये
WH टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि इनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे की बातें हम लोग समझते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इन सभी की पीडीएफ आपको स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के इन सभी की पीडीएफ लेकर के बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, आगे की बातें समझते हैं। एक बेहतरीन रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर फ्यूचर मीनिंग जो होता है वो फ्यूचर मीनिंग के लिए भी यूज होता है। मतलब मैम आप मैं कहना ये चाह रही हूं कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उस सेंटेंस में यूज हो सकता है। कैसे? देखिए, टू एक्सप्रेस प्री, यानी अगर कोई पहले से सुनियोजित काम फ्यूचर में होना है, जो प्लान हो चुका है, तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। सुनियोजित कार्यक्रम तथा सुनिश्चित योजना को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे फ्यूचर का बोध होता है, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई काम फिक्स है कि होना है, यानी तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा सकते हैं। कहिए कैसे? आइए देखते हैं। कॉलेज अक्टूबर में खुलेगा। ठीक है, आप गए, को बताया गया कि देखिए मई छुट्टी रहेगी, जून में खुलेगा, या इतने दिन की छुट्टी रहेगी, ये खुलेगा। तो अब क्या होगा, प्लानिंग की गई है, या फिर प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। अब जब प्रधानमंत्री को आना होता है तो 20 दिन पहले डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाती है कि इस तारीख को, फली तारीख को, फले दिन में ये आ रहे हैं। तो वहां पर क्या है, पहले से योजना बनाकर बता दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। जैसे कॉलेज अगले अक्टूबर में खुलेगा, द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर। रीओपन्स मतलब खुलता है, नहीं निकलेगा यहां पर हिंदी यहां पर गा ही निकलेगी। जैसे द पीएम कम्स हियर टुमारो, मतलब कल यहां प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि ये काम फिक्स है इसलिए होगा। ठीक है, टाइम। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उनमें टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, ऑन मंडे, इन फैब, इन मंथ, ये सारे वर्ड्स दिए के वर्ड्स हमारे सेंटेंस में दिए होंगे। क्लियर? आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए अब आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। ये जीरो टू हीरो बैच की जो आज की डे 16 की क्लास थी, आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर मांगे मोर, रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।